Now, since the notification of RBI Grade B 2025 examination is out and phase 1 is to be conducted on 18th October 2025, तो क्या ऐसे में मुझे यहां पर फेज 2 की प्रिपरेशन अब यहां पर स्टॉप कर देनी चाहिए? गाइस, ये बहुत ही कॉमन डाउट है जो बच्चों के साइड से लगातार आ रहा है, कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कि सर यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमें डेट्स पता चल गई हैं, अब बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है यहां पर फेज 1 के लिए, तो क्या हम यहां पर फेज 2 की प्रिपरेशन रोक दें? सो गाइस, इस चीज का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आपके मन में भी सेम क्वेरी है, सेम क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन दैट सिंस द नोटिफिकेशन इज आउट, शुड यू स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 नाउ? तो ये चीज का मैं आंसर आपको देता हूं। सबसे पहले आपको एक जनरल आंसर अगर मैं दूं तो आपको अभी फेज 2 की प्रिपरेशन नहीं रोकनी है, फेज 2 की प्रिपरेशन नहीं रोकनी। वाई? देखिए, अल्टीमेटली चीज समझिए कि आपको सेलेक्ट होने के लिए फेज 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इंटरव्यू इज वन सच थिंग जिसपे आपको कंट्रोल नहीं है, बट फेज 2 में कुछ हद तक आपका कंट्रोल है, बिकॉज यू नो द सिलेबस। ठीक है, आपको पता है ट्रेंड कैसा है, आपको पता है सिलेबस कैसा है, आपको पता है कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं। सो वहां पर आपका कंट्रोल है कि वहां पर आप प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यहां पर मैं अगर फेज 1 और फेज 2 के बीच के जो गैप है उसकी बात करूं, सो दैट इज अराउंड 48 डेज। ठीक है, 48 डेज हालांकि नॉर्मली ज्यादा है, बट अगर अगेन गाइज मैं आपसे बोलूंगा कि यहां पर फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई, इन सबको पढ़ना, रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो दिस इज द टाइम जहां पर आपको फेज 2 नहीं रोकना चाहिए। तो किस सीक्वेंस में आपको यहां पर आगे बढ़ना है अभी करंटली? तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं गाइज, तो यहां पर अभी के लिए आप जब, क्योंकि यहां पे जो हमारा नोटिस एडवर्टीजमेंट वाला जो हुआ था, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, वो 8th को रिलीज हुआ था। ठीक है, सो 8th से 30th सितंबर तक आपको क्या करना है? 8th ऑफ सितंबर से 30th सितंबर तक आपको यहां पर फेज 2 तो कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा वेटेज कम कर दीजिए, टाइम आप असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ऑफ द टाइम जो है वो आप फेज 1 को दीजिए और 1/3 ऑफ द टाइम जो है वो आप दीजिए किसको? फेज 2 को। ठीक है, बस बंद नहीं करना गाइस, यहां पे प्रिपेयर तो करते रहना 30 सितंबर तक। इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि सपोज यहां पे डेली 9 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, 9 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से 6 आवर्स आपको यहां पे डिवोट करने हैं फॉर फेज 1 एंड यहां पे 3 आवर्स आपको डिवोट करने हैं फॉर फेज 2। ठीक है, इस तरीके से। बट यहां पे प्रिपरेशन बंद नहीं करनी है गाइस, बिल्कुल भी नहीं रोकनी प्रिपरेशन फेज 2 की, क्योंकि अभी फेज 2 में टाइम है। आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए 30 सितंबर तक, जितना भी हो जाए। ठीक है, जितना हो जाए 30 सितंबर तक कर लीजिए, उसके बाद फिर फेज 1 के इमीडिएटली बाद आपको स्टार्ट करना रहेगा। सो 2/3 ऑफ द टाइम for the phase 1 preparation till 30th September and 1/3 of the time for the phase 2 preparation till 30th September। उसके बाद यहां पर आपको 30th सितंबर से आपको यहां पे 30 सितंबर को आपको फेज 2 की प्रिपरेशन जो है पूरी तरीके से यहां पर बंद कर देनी है। आपको पूरी तरीके से डेडिकेशन जो है वो फेज 1 में लगा देना। तो यहां पे सिर्फ फेज 1 प्रिपरेशन आपकी 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स रहेगी। अभी भी आपको करनी है, आई एम सेइंग 2/3 ऑफ द प्रिपरेशन, 2/3 ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड फॉर फेज 1 प्रिपरेशन। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद से आप क्या करेंगे? 1 अक्टूबर के बाद से पूरा टाइम जो है वो फेज 1 में ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर आगे बढ़ना है गाइस, यहां पर इस मंथ में। और जो हमारा फेज 1 एग्जाम उससे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा कि आपने अभी से फेज 2 की प्रिपरेशन रोक दी है गाइस। आई नो कि फेज 1 डिफिकल्ट होता है, क्वांट रीजनिंग डिफिकल्ट आते हैं, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, बट अगेन आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा मत करिए कि मैं टाइम तो उतना ही पढ़ूंगा, मैं फेज 2 छोड़ देता हूं, मैं फेज 1 कर लेता हूं। नो, थोड़ा टाइम बढ़ाइए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आ गया है, डेट्स भी आ गई हैं, बहुत ज्यादा दिन आपके पास बचे भी नहीं है। हार्डली यू कैन से कि आपके पास 37 डेज होंगे। ठीक है, फॉर फेज 1। तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पहले 5-6 आवर पढ़ रहे थे, उसको 10 आवर्स तक लेकर जाइए, बहुत ही जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अब आपको अपना बेस्ट देना है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस। ठीक है, और यहां पर आप लोग, क्योंकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी जो लोग यहां पे प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया था, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू द नोटिफिकेशन कि आएगा भी कि नहीं आएगा, ग्रेड ए का आएगा या बी का आएगा। और हमने लगातार, हम पिछले काफी टाइम से हम बोलते आ रहे थे कि ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जरूर आएगा गाइस, आप लोगों को प्रिपेयर करते रहना है। तो जिन्होंने बात मान ली थी, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। जिन्होंने नहीं किया था, कोई बात नहीं, अब हम पास्ट में जाकर चीजों को चेंज तो नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में जरूर हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं। तो अभी आपको लगाना है एफर्ट, और हमारे साथ वो एफर्ट लगा सकते हैं थ्रू अवर कट ऑफ क्रैकर बैच, जो हमारा कट ऑफ क्रैकर लाइव क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, आप उसके थ्रू, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम में आपके लिए सब कुछ कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो क्या करना है, कैसे करना है, दैट यू कैन डू विथ अस कट ऑफ क्रैकर बैच में। यहां पे यू विल गेट फास्ट ट्रैक रिवीजन लाइव क्लासेस, लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल्स, स्कोर बूस्टर्स, वर्कशॉप्स, देन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग
विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो गाइस यहां पे डेडिकेटेड वे में, डिसिप्लिन वे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप सोच रहे अगर मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर लूंगा, करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसके लिए टाइम होना चाहिए आपके पास। टाइम नहीं है, हार्डली यू कैन से 35 डेज फॉर फेज 1, उसके बाद 45 डेज लगभग फेज 2 के लिए। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड वे में, अब आप रिसर्च करने का जो टाइम है वो बिल्कुल जा चुका है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा है कि मुझे कोई चीज मिल जाए, मैं उससे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं। सो इसीलिए यहाँ पे आप डेडिकेटेड वे में मेंटोर के साथ कनेक्ट होकर इस लाइव क्रैश कोर्स का पार्ट बनिए और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, नाउ इट्स अप टू यू, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है या नहीं करना है। गाइस अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, तो फिर आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि और भी एग्जाम्स आ गए हैं। आईएफएससी का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है, आरबीआई है, पीएफआरडी का फेज 1 भी हो गया, सिडबी का फेज 1 हो गया। सो गाइस ऐसे आपको नहीं करना है, आपको पूरा फोकस रखना है। मल्टीपल एग्जाम्स आर ऑलरेडी लाइंड अप, ठीक है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई करना चाहते हैं देन तो फिर आप इसके लिए जाइए। लेकिन अगर आप आरबीआई के साथ अदर कोर्सेज भी, अदर एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, लाइक पीएफआरडीए हो गया, आईएफएससी हो गया, सिडबी हो गया, आरबीआई हो गया, नबार्ड आ रहा है, इरडाई आने वाला है, सेबी आने वाला है, एनपीएस आने वाला है, इन सारे एग्जाम्स को देना चाहते हैं गाइस, सो आई वुड से कि यहां पे सिंपली रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक सब्सक्राइब करिए। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल दीज एग्जामिनेशन। हर एग्जाम का अलग अलग कोर्स आपको सेपरेटली एनरोल नहीं करना है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम इज कि यहां पर आपको बहुत ही ओवरलैपिंग सिलेबस देखने मिलेगा डिफरेंट एग्जाम में। अगर आप आरबीआई प्रिपेयर्ड है तो आप नबार्ड दे सकते हैं, 80% प्रिपेयर्ड है आप। यहाँ पे 60-70% सेबी पीएफआरडी के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, आईएफएससी के लिए 60-70% आप प्रिपेयर हो चुके हैं। सो एक सिंगल एग्जाम आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप मल्टीपल एग्जाम्स ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं आपके लिए। बस थोड़े थोड़े से एफर्ट के साथ आपको दूसरे एग्जाम्स के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाना है। तो यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई देना चाहते हैं, आपने सोचा कि नहीं मुझे आरबीआई के अलावा कुछ और नहीं देना है, देन आप इस कट ऑफ क्रैकर बैच का पार्ट बनिए। बट इफ यू हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू गिव अदर एग्जामिनेशंस टू बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड वन एग्जामिनेशन एंड by putting small effort I can be ready for other examinations too, then super body regulatory का जो super pack है that will be beneficial for you। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनरोल कैसे करना है that I tell you here। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसका लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, या यू कैन सिंपली विजिट द अवर वेबसाइट टेक्स्ट बुक। आपको सिंपली गूगल में टेक्स्ट बुक टाइप करना है, यू विल सी यहाँ पे textbook.com, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे सुपर कोचिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पे यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स हो गया, यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे मल्टीपल दिख जाएंगे ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको जाना है, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक है और हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी भी है, दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल है। सपोज आगे यहाँ पे कट ऑफ क्रैकर बैच के लिए जाते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ क्रैकर बैच के लिए आप आरबीआई ग्रेड बी पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आरबीआई ग्रेड बी 2025 क्रैश कोर्स, ठीक है। ये देखने मिल गया, इस पे आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे फैकल्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। फैकल्टीज उनके डेमोज, जैसे यहाँ पे देखिए आपको डेमोज, अलग अलग फैकल्टीज के डेमोज देखने के लिए मिल जाएंगे। देन यू विल सी द नोट्स, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे गो थ्रू करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको जाना है और उसके बाद आप यहाँ पे कोर्स आपको एनरोल करना है। नाउ यू कैन सी अभी आपको प्राइस दिख रहा है 8399, बट आपको ये प्राइस नहीं पे करना, आपको क्लिक करना है अप्लाई कूपन पे। यहां पर जाइए, यहां पे कोई कोड एप्लीकेबल है तो उसको डिलीट कर दिए, ठीक है। उसको डिलीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यू नीड टू ऐड द कोड प्रकाश, ठीक है। यहाँ पे PRAKASH मेरा नाम है, जो कोड की तरह काम करेगा और ये आपके लिए कोर्स और ज्यादा अफोर्डेबल बनाएगा। इसको यहाँ पे आप क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद यू कैन सी 7699, ठीक है। तो यहां पर आप इसके साथ यहां पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास 3 EMIs का भी ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। और आप चाहें तो यहां पर आप हमारे रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक का भी पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप यहां पर किस तरीके से प्रोसीड करना चाहते हैं। आप चाहें तो रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक का भी पार्ट बन जाइए, या तो आप सिर्फ आरबीआई देना चाहते हैं देन तो फिर इट इज ओके, ठीक है। आप आरबीआई जाइए। लेकिन आप अदर एग्जाम्स भी देना चाहते हैं लाइक नबार्ड, इरडाई, आईएफएससीए, सीबी, एनपीएस, तो फिर आप हमारे रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक का पार्ट बनिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस विल बी सेम, आपको पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लास्ट में कोड यूज करके आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल। आई होप आपके लिए ये इंफॉर्मेशन सही थी, क्योंकि काफी लोग परेशान हो रहे थे। सिमिलरली आईएफएससी के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन अभी आ गया है, राइट। उसके लिए भी एनरोलमेंट या तो आप सुपर पैक का पार्ट बन जाइए, या डेडिकेटेड आईएफएससी का भी आपको ऑप्शन वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए जाइए। बट हाँ, आप यहाँ पे कोड यूज करेंगे प्रकाश, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए जाइए, चाहे आप सुपर पैक के लिए जाइए, चाहे आप इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए जाइए। सो दैट इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप रेगुलरली मुझसे टच में रहेंगे, जो भी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका फायदा ले रहे हैं, आप भी लीजिए, इसका पार्ट बनिए, और जो भी आपके इश्यूज हैं करंट से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट रेजोल्यूशन. So this is all guys. Thank you very much for watching and listening me. We'll meet in another informative session. Till then, goodbye, happy learning, take care, bye bye guys.